हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 मैथ को जान रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से 3.5 का। अगले वाले वीडियो में हम लोग एक से 3 तक क्वेश्चन किए थे, इसमें 4 तक से स्टार्ट करेंगे। 4 में 5 वो क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चौथा का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसका हल जो है आप लोग किसी भी विधि से कर सकते हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि या विलोपन विधि कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब नियत मतलब फिक्स है, उतना रुपया लगेगा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बस एक ही हम आपको बोलते हैं, एक ही क्वेश्चन करने का फंडा है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसको x से o मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। और नियत वाला क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके। नियत का मतलब है, जैसे मान लीजिए खाना पर है, खाना वाला भोजन है। जैसे मान लेते हैं आप गए, मान लेते हैं कि बाहर में गए पढ़ने और आपने क्या ज्वाइन कर लिया, ये मेस ज्वाइन कर लिया। और मेस में गए भोजन करने के लिए, आप जाएंगे तो कहेंगे कि हमको मेस ज्वाइन करना है, तो क्या बोलेगा। तो उसके लिए देखिए, हालांकि लगता है कि नहीं, उससे हमें वो हमको नहीं पता है, लेकिन कैसे होता है समझिएगा। और आप मेस में जाइएगा तो वो बोलेगा कि देखिए महीना का तो आपका लगेगा, महीना का आपका लगेगा, महीना का मान लेते हैं तुम्हारा 2000 लगेगा, लेकिन 2000 फिक्स है, महीना महीना लगेगा आपका। और रोज रोज जो भोजन करेंगे उसका भी पैसा लगेगा। मतलब जो फिक्स है 2000, महीना महीना आप तो देवे करेंगे, और जो रोज रोज खाएंगे भोजन उसका भी पैसा देंगे। तो ये होता है नियत का मतलब, प्रतिदिन भोजन का मतलब। तो देखिए जो पूछा है उसको मान लेते हैं। क्या मानेंगे, माना नियत व्यय पूछा है, माना नियत व्यय x रुपया है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया है। y रुपया है मतलब देखिए नियत व्यय x रुपया हमेशा लगेगा और प्रतिदिन का भोजन y रुपया लगेगा। तो अब देखिएगा हम लोग कैसे चलेंगे क्वेश्चन से। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्न से, प्रश्न जैसे कहेगा वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना तक दिख रहा है? हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया लगता है। देखिए जब 20 दिन भोजन कर रहा है तो 1000 रुपया लग रहा है, मतलब उसका नियत व्यय क्या है, नियत खर्चा x रुपया है। नियत खर्चा x रुपया, x रुपया तो फिक्स हमेशा है, x रुपया तो हमेशा लगेगा करेगा, और जो डेली भोजन करेगा उसका भी लगेगा। तो देखिए एक दिन का y रुपया लग रहा है और 20 दिन कर रहा है तो कितना हो जाएगा, एक दिन का y रुपया तो 20 दिन का 20y हो जाएगा, दोनों को मिलाकर कितना, 1000 रुपया। राइट, इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया, इस तरह हो गया। पुनः प्रश्न में देखेंगे क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से। अब देखिए जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया देना। देखिए 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपया लगता है। 26 दिन कहने का मतलब जो नियत खर्चा है, नियत खर्चा तो हमेशा लगेगा। नियत खर्चा हमारा क्या है, x रुपया, तो x रुपया तो हमेशा लगेगा, लेकिन जो प्रतिदिन भोजन कर रहा है उसका भी लगेगा। प्रतिदिन का होता है y रुपया लग रहा है, और 26 दिन करेगा तो कितना रुपया, 26y बराबर 1180 रुपया। इस तरह क्वेश्चन है। नियत वाला क्वेश्चन तो आप लोग हम करा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया। अब हम लोग करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 और 2 को खाली एक बार लिख लीजिए। 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर कितना हो जाएगा, 1180। ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 ये हो गया। अब आप लोग बताइए, ये देखिए इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, और इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जब बंद करेंगे x को 20 गुण 1180 बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ये होगा, कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो इसको नहीं बोला है वज्र गुणन विधि से करने के लिए, हम लोग कुछ किसी भी हल से कर सकते हैं। इसमें हम क्या विधि से कर सकते हैं, देख रहे हैं x का गुणक बराबर है, मतलब विलोपन विधि करना इजी होगा, विलोपन विधि करना इजी होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, इसका गुणक इसका गुणक बराबर है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, x घटाएंगे तब कटेगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते रहे, हम घटा दे रहे हैं।
घटाएंगे तो देखिएगा, घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया, कितना बचा ये -6y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 180 रुपया, घट जाएगा तो कितना होगा -180 रुपया, राइट। देखिए माइनस ले माइनस खत्म हो गया, 36 18 30, मतलब y का वैल्यू कितना आया 30। और y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, कोई चिंता नहीं, y का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या है x प्लस 20 गुणे y के जगह पर क्या रखना है 30 बराबर 1000, सॉरी 1000, हाँ, x प्लस 3 दूना के 6 हो गया, 600 हो गया, बराबर कितना 1000, राइट। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600 हो जाएगा, तो कितना है x बराबर 400, मतलब x बराबर 400। x किसको माने हैं नियत व्यय, मतलब नियत व्यय कितना 400 तो हमेशा लगेगा, और प्रतिदिन का कितना लगेगा 30 रुपया, मतलब प्रतिदिन का हम y रुपये माने, मतलब प्रतिदिन का 30 रुपये लगेगा, और नियत जो है हमेशा लगेगा 400 रुपया हमेशा लगेगा, और जो प्रतिदिन आप करेंगे उसका 30 रुपया तो लगभग करेगा, राइट। तो ये था x बराबर 400, y बराबर 330। और एक बात और आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य क्या कीजिए, तो जब x और y का मान निकल जाता है तो नीचे इसको लिखना बहुत जरूरी है कि अतः नियत व्यय x बराबर 400 रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन y बराबर 30 रुपया, इस तरह करके आप लोग लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए चौथा का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। भिन्न वाला बहुत ईजी है, लगभग आप लोग को हम 4 से 5 बार ऐसे क्वेश्चन भिन्न जो हो चुका है, तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न मतलब क्या होता है हम बताएं, 1/2 हो गया, जैसे 11/15, जो बट्टा होता है बट्टा में लिखा होता है इस तरफ, तो हमारा भिन्न कहलाता है। तो हम भिन्न को हम लोग क्या मानकर चलते हैं, x/y मान के चलते हैं। तो माना भिन्न x/y है, x/y है, x/y है, तो अंश मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर जो होता है अंश होता है x, और नीचे वाला जो होता है हर होता है y। और प्रश्न से हम लोग चलेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ईजी है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है। जब क्या हो जाता है, अंश से, अंश मतलब x में 1 घटाया जाता है, हो जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब अंश में 1 घटाया जाता है। हर में कुछ नहीं बोला है, तो हर में खाली हम y रखने देंगे। समीकरण 1 हो गया मेरा। देखिए अब यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं। अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं, और 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अंश में तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन हर मतलब y में क्या जाता है 8 जोड़ देते हैं। एक बार और, वो 1/4 हो जाती है कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ा जाता है। हर में 8 जोड़ दिए, हर मतलब y में 8 जोड़ दिए, अंश में कुछ नहीं बोला है तो अंश खाली हम लगा दिए। तो अब 3 गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3x - 3 हो जाएगा, गुणा होगा तो बराबर क्या हो जाएगा y। तो 3x प्लस y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 बराबर 0 हो गया। समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब इसको करिए, 4x हो जाएगा बराबर y प्लस कितना हो जाएगा 8, y प्लस क्या हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये करना चाहें तो इतने आप रहने दीजिए, इतने, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए आइए इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, राइट। समीकरण 1 और सेकेंड हो गया। अब समझिएगा, हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में y का वैल्यू हमें पता है, y का वैल्यू 3x - 3 है, मतलब समीकरण 1 से 2 में क्या रख देंगे y का मान, y की जगह पर क्या रख देंगे 3x - 3, तो मेरा हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन ही विधि में बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं कहा है कि इस विधि से कीजिए, तो हम लोग किसी भी विधि से कर सकते हैं। समीकरण 1 को उठाकर रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, 2 क्या है मेरा 4x बराबर y के जगह पर क्या रखेंगे 3x - 3 प्लस यहाँ पर 8 है, 4x प्लस 3x इधर माइनस हो जाएगा, बराबर -3 प्लस 8। अब देखिए x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, x का वैल्यू 5 आया। x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, रखेंगे इसमें तो ईजी होगा। तो समीकरण 1 में x का वैल्यू रखिए, समीकरण 1 में x का
मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 3 बराबर वाई। 3 यक्स की जगह पर क्या है मेरा 5 माइनस 3 बराबर वाई। 15 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा वाई, 12 हो जाएगा बराबर वाई। वाई बराबर कितना आया 12, मतलब यक्स बराबर 5 वाई बराबर 12। तो क्या बोल देंगे अब भिन्न हमारे क्या माने थे, यक्स बटा वाई माने थे। यक्स बटा वाई, यक्स का मान कितना आया 5 और वाई का वैल्यू कितना आया 12, मतलब 5/12 मेरा क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। दिख रहा है। हाँ, तो ये था मेरा क्वेश्चन, बहुत ही इजी। आप लोग भिन्न वाला बहुत बार कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तब हम लोग चलते हैं चौथे का तीसरा नंबर पार्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है हम लोग का चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। समझिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की। एक परीक्षा हुआ जिसमें एक लड़का यश है, यश जब 3 अंक का सही उत्तर दिया और 1 अंक का गलत उत्तर दिया तो उसे कितना नंबर मिला, 40 अंक अर्जित किया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटौती तो 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, और टेस्ट में पूरे प्रश्नों को हम लोग को पता लगाना होता है। तो मान लेते हैं, देखिए 50 अंक का मान लेते हैं हमारा पेपर हुआ, 50 अंक का पेपर हुआ 50 नंबर का, जिसमें हमारा 30 नंबर का सही हुआ और 20 नंबर गलती। 30 नंबर सही, 20 नंबर गलती। और हम ये पूछे कि बताइए हमारे, सॉरी ये कुछ नहीं, इतना नहीं हम दे रहे, बता रहे हैं हम ये इस तरफ से पूछ रहे हैं कि 30 अंक मान लेते हैं हमारा सही आंसर हुआ और 20 नंबर का हम गलती क्वेश्चन बना दिए। तो अब ये हम पूछेंगे कि हमारे टेस्ट में कुल कितना क्वेश्चन था, हम बोल देंगे 30 20 50, मतलब जितना सही हुआ क्वेश्चन और जितना गलती हुआ उन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सबको टेस्ट में कितना प्रश्न था वो निकल जाएगा इस तरह। तो हम इसमें टेस्ट में पूरा प्रश्न बताने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे यश ने यक्स प्रश्नों को सही उत्तर दिया तथा वाई प्रश्नों को गलत उत्तर दिया, राइट। इस तरह हम लोग मान लेंगे। तो इस तरह मानिए कि माना यश ने यक्स प्रश्न का सही उत्तर दिया तथा वाई प्रश्न का गलत, मतलब अशुद्ध लिख सकते हैं, गलत उत्तर दिया। इस तरह हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, राइट। अब प्रश्न से चलते हैं, क्या करता है प्रश्न देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, कितना क्वेश्चन सही कर रहा है, 3 यक्स प्रश्न सही कर रहा है और तीसरा यहाँ पर बोल रहा है 3 अंक मिलते हैं। 3 अंक किसने को मिलते हैं, सही बोल रहा है, तो सही पर हमारा यक्स मिल रहा है तो 3 को सही करेगा तो कितना 3x, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती। और कितना गलत कर रहा है, वाई प्रश्न को गलती कर रहा है, जब 1 अंक यहाँ से करेगा तो कितना माइनस वाई हो जाएगा। अंक कटौती मतलब माइनस, गलती मतलब माइनस। कितना मिल रहा है क्वेश्चन, 40 अंक उसको मिल रहा है, राइट। समीकरण 1 मेरा हो गया। पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न हमारा क्या है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर हम यहाँ पर यक्स प्रश्नों को सही उत्तर दे रहा है तो 4 को प्रश्न कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हुई, वाई प्रश्नों का गलत उत्तर दे रहा है तो 4 को प्रश्नों का 2i का 2 कितना 2i कटौती मतलब गलती मतलब माइनस, तो कितना मिल रहा है उसे 50 अंक मिल रहा है। तो ये मेरा समीकरण 2 कितना नीचे से दिख रहा है आपको, ये बताइए, चलिए दिख रहा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया, हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 को लिखिए, 3x माइनस वाई बराबर 40 हो गया और यहाँ पर 4x माइनस 2y बराबर 50। इसको हम लोग हल कैसे करें, इसको चलते हैं वज्रमूल विधि से हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वज्रमूल विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, बराबर में 0 चाहिए होता है, इसको बराबर में 0 कीजिए। 3x माइनस वाई, ये प्लस है इधर रहेगा तो माइनस 40 बराबर 0, ये करिए। 4x माइनस 2y, ये प्लस है इधर रहेगा तो माइनस 50 हो जाएगा 0, राइट। वज्रमूल विधि करने को हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यक्स के बट्टे कुछ लिखते हैं, माइनस वाई के बट्टे कुछ लिखते हैं और 1 के बट्टे लिखते हैं। शायद 1 वाला नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यक्स बट्टे लिख दे रहे हैं, माइनस वाई बट्टे लिख दे रहे हैं और 1 बट्टे लिख देते हैं। दिख रहा है आपको, हाँ चलिए दिख रहा है इतना पर से।
यक्स के नीचे जब लिखना होता है तो क्या करते हैं, यक्स वाले को बंद करते हैं, यक्स वाले को बंद करिए, बंद करेंगे तो क्या होगा, -1 को गुणा -50 के साथ, -1 को गुणा -50 के साथ, बीच में हमेशा माइनस होता है। अब -2 को गुणा -40 के साथ, -2 को गुणा -40 के साथ, राइट, कुछ दिक्कत नहीं, राइट। अब देखिए y के नीचे लिखना है, y को बंद करिए, y को बंद करेंगे तो 3 को गुणा -50 के साथ, 3 गुणा -50, बीच में माइनस हमेशा होता है। और y को जब बंद करेंगे तो 4 को गुणा -40 के साथ, 4 को गुणा -40 के साथ हो गया 40 है, समझ के थोड़ा चलिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। 1 के जब नीचे लिखना है तो अचर पद को गुणा कर देंगे, बंद करेंगे तो 3 को गुणा -2 के साथ, 3 गुणे -2 हो जाएगा, माइनस बीच में हमेशा रहेगा। इसको जब बंद करेंगे तो 4 गुणा -1 के साथ, 4 गुणा -1, अब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 50 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में 50 होगा, -50, क्योंकि प्लस में माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस हो गया, 40 गुणा के क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बराबर -y/50 150 हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 40 में 4 को गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, 1/, प्लस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब x के बेटे देखिए, ये करिएगा तो कितना होगा, 80 20 100 हो जाएगा, -130 हो जाएगा, बराबर -y, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट, बराबर 1/, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कुछ दिक्कत। अब देखिए इसको इतने के बराबर कर लेंगे हम लोग, 1/- x -130, इसके -2 कट गया, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा, 2 5 10, 1 बचा, यक्स में 1 को गुणा यक्स, बराबर क्या हो जाएगा, ये 65, यक्स बराबर कितना है आपका 65, और -y/10 को बराबर कर देंगे 1/-2 के साथ। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर 10 में 1 को गुणा 10, 2 5 10, y का वैल्यू कितना आया, 5, y का वैल्यू आपका कितना आया ये बताइए, दिख रहा है इतना, ये हमारा x का वैल्यू, y का वैल्यू। कुल मतलब प्रश्न पूछेगा टेस्ट में कितने प्रश्न, x और y को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70। लेकिन एक जगह गलती हुआ है, देखिए कहाँ पर, यहाँ जब x को बंद करेंगे तो -1 को गुणा -50 के साथ में होगा, खाली हम 50 के साथ किए हैं, -50 होगा, सॉरी -50 हो गया, राइट। अब सही है, सब सही होगा, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 30 हो जाएगा, बस यहीं पर खाली इशू हुआ था, और कहीं दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, -30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया 15, और y का वैल्यू 5। तो हम बोलेंगे टेस्ट में कुल संख्या, टेस्ट में कुल प्रश्न कैसे, x + y हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया 15 और y का वैल्यू 5, मतलब टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न। इतना नीचे से दिख रहा है आपको, चलिए दिख रहा है, तो टेस्ट में कुल कितना 20, मतलब x का वैल्यू निकला, y का वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो कुल टेस्ट हमारा संख्या निकल जाएगा। तो 20 नंबर का था पेपर, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए चलते हैं, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन हमारा किस में मतलब फिजिक्स में पढ़ना होता है, लेकिन मैथ में भी आ गया तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानेंगे। देखिए, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले इतना का हम लोग काम करते हैं, एक राजमार्ग है, रास्ता है, उस रास्ता पर A और B 2 बिंदु है 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो मान लेते हैं ये बिंदु 1 है और ये बिंदु B है, ये B है, ये है, एक दूसरे से कितने दूरी पर है, दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर। एक कार A तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। देखिए A पर भी एक कार है, B पर भी एक कार है, तो देखिए हम बना लेते हैं थोड़ा इस तरह कुछ कार बना लिए, कार ही मान के चलिएगा, कोई नहीं। ये बिंदु A पर भी एक कार है, बिंदु B पर भी एक कार है। एक कार A तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय पर ये दोनों कार चल रही है। यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, भिन्न भिन्न चाल कहने का मतलब, मान लेते हैं ये जो कार है x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और ये जो है y किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। और कैसे चल रही है, एक ही दिशा में, मतलब ये कार इस दिशा में चल रही है तो ये भी कार इसी दिशा में, या मान सकते हैं ये कार इस दिशा में चल रही है तो ये भी कार इसी दिशा में चल रही है, कुछ भी मान सकते हैं, राइट। एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। अब बताइए, ये x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, y किलोमीटर प्रति घंटा से, अलग अलग चाल से चल रही है, आगे चल रही है। तो मान रहे हैं ये कार यहाँ पर आ गई, तो ये जब कार यहाँ पर आ रही है, कब आ रही है, 5 किलोमीटर
5 घंटा के बाद मिल रही है। जब दोनों कार अलग अलग चाल से चलना एक ही दिशा में प्रारंभ करती है तो दोनों कार 5 घंटे बाद एक ही स्थान पर मिल जाती है, एक दूसरे को पकड़ लेती है। अब देखिए, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे ओर कहने का मतलब, जैसे एक बार और कंडीशन हम बना लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक हम और कार बना लेते हैं। ये कार एक हो गया और यहाँ पर एक कार हो गया, ये कार हो गया, राइट। इसको भी थोड़ा सा बना लेते हैं, ये राइट, ये कार हो गया। जब क्या बोल रहे हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर चल रही है, मतलब ये इधर चल रही है, ये इधर आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो कितने बाद, 1 घंटा बाद मिल जा रही है। बात सही है, जब ये इधर जाएगी ये इधर जाएगी तो जल्दी ही ना मिलेगी, राइट। तो 1 घंटा बाद क्या होती, मिल जाती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, दोनों कार की चाल हमें ज्ञात करना है। तो समझिए यहाँ पर कंडीशन क्या लगेगा, इसमें जो लगेगा हमारा फिजिक्स का कुछ रूल लगने वाला है। देखिएगा, फिजिक्स में आप लोग पढ़े भी होंगे, क्या पढ़े होंगे, देखिएगा एकदम अच्छे से समझिएगा। 5 घंटे बाद वो मिल जा रही है। अब देखिए, सुने होंगे नाम, देखिए कार दो, देखिए कार कोई भी वस्तु 3 तरीका से चल सकती है। कैसे, समझिए। मान लेते हैं एक ऐसे चल रही है और दूसरा भी जो है इधर ही चल रही है। अब मान लेते हैं कोई इधर चल रही है इस तरफ और दूसरा का इधर आ रही है। अब मान लेते हैं कि एक इधर चल रही है और दूसरी, मतलब एक दूसरे के ठीक विपरीत चल रही है, दूर भाग रही है, और एक दूसरे की आ रही है और एक ही दिशा में चल रही है, इस तरह 3 कंडीशन बनता है। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, सापेक्षिक वेग। सापेक्षिक वेग, वेग कहिए चाल कहिए, दोनों एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सापेक्षिक वेग कहने का मतलब क्या होता है, ये देखिए, मान लेते हैं ये कार x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा से, सब उसी तरह हमारा है, सब उसी तरह। तो समझिए सापेक्षिक वेग कहने का मतलब क्या है। देखिए, सापेक्षिक वेग कहने का मतलब, जैसे मान रहे हैं ये कार को ले लेते हैं, ये कार चल रही है, ये कार चल रही है। अब मान लेते हैं इस कार के पीछे एक कोई आदमी बैठा है, अब बैठकर इसको देख रहा है कि ये कार कैसे चल रही है। तो आपको पता है कि ये कार, जब इसमें बैठा आदमी इसको देखेगा कार को, तो उसको लगेगा कि कार रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है, क्यों दिखेगा, क्योंकि ये जो दोनों चाल है एकदम, सॉरी, जो दोनों कार है समान दूरी पर चलती रहेगी। अगर ये 5 किलोमीटर पर है तो इसके ठीक पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पे ये रहेगी। मतलब दूरी समान होने के कारण यह क्या होती है, उसमें बैठा व्यक्ति जब इस कार को देखेगा तो लगेगा रुका हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सापेक्षिक वेग बोलते हैं। सापेक्षिक वेग कहने का मतलब, जब एक ही दिशा में चल रहता है तो सापेक्षिक वेग हमारा होता है x - y किलोमीटर प्रति घंटा। और जब एक दूसरे की ओर आता है, एक दूसरे के दिशा में आता है, तो क्या होता है x + y किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह हमारा सापेक्षिक वेग होता है। आप लोग फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सापेक्षिक वेग में जब एक दूसरे के इस तरह आएगा तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा, जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट। इस तरह हमारा हो गया। इस तरह सापेक्षिक वेग हम लोग इसको क्या बोलते हैं सापेक्षिक वेग, या चाल कहिए वेग कहिए, कोई चीज दिक्कत नहीं। तो देखिए, पहला कार में कंडीशन कैसा है, एक इधर एक इधर, एक इधर इधर कैसे जा रही है, ये सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगा इसका। देखिएगा, पहला में लिखते हैं सापेक्षिक वेग। सापेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लग रहा है, समय हमारा 5 घंटा लग रहा है। समय कितना लग रहा है, 5 घंटा। और दूरी कितना है, दूरी दोनों के बीच में क्या है, दूरी है 100 किलोमीटर, राइट। कुछ दिक्कत। अब पहला में चलते हैं, पहला एक दूसरे की ओर आ रही है, जब एक दूसरे की ओर आ रही है तो सापेक्षिक वेग x + y होता है। तो मान लेंगे यहाँ पर सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, समय 1 घंटा। और चाल कितना है, सॉरी चाल नहीं, दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना है, दूरी हमारा 100 किलोमीटर है। यहाँ तो कुछ दिक्कत है, आप लोग बताइए, यहाँ तो कुछ दिक्कत। अब देखिए, एक फार्मूला आप लोग जाने होंगे, क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। इसी फार्मूला को यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए, पहला में देखिए दूरी कितना है, 100 है। चाल कितना है, चाल हमारा मतलब सापेक्षिक वेग कितना है, x - y, और कितना है, अब बताइए, हो गया सापेक्षिक। देखिए, चाल कहने का मतलब सापेक्षिक वेग को आप लोग चाल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या वेग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और समय कितना लग रहा है, 5 घंटा। कैलकुलेशन देखिए, 5 लेकर जाएगा कितना हो जाएगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा, x - y, मतलब समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखेंगे, अब फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाइए दूसरा डायग्राम में।
दूरी हमारा कितना है 100, तो हमेशा ये है हर कंडीशन में। चाल कितना है x प्लस वाई है, और समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो कुछ दिक्कत नहीं। 100 बराबर x प्लस वाई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप लोग हल कर दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा। एवं 2 से कैसे होगा, x माइनस वाई 20 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। समीकरण 1 2 को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जब जोड़ेंगे तो कुछ विलोपन विधि में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका गुणक बराबर है, दोनों मतलब प्लस एक माइनस, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे ये कट जाएगा, x 2x 120 120 ये कट जाएगा तो कितना 60 हो जाएगा, x का वैल्यू 60 आ गया। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है, ये बताइए यहाँ तक दिख रहा है, x का वैल्यू 60 आ गया। अब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू इसमें रख दीजिए 1 में। समीकरण 1 में क्या है मेरा 20 बराबर x माइनस वाई, 20 बराबर x का वैल्यू कितना आया 60 माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 60 प्लस 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आया 4। मतलब एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कार चलेगी और दूसरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलेगी। यहाँ पर थोड़ा समझने लगता कुछ नहीं, यहाँ पर जो है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी हमारे पहला डायग्राम में क्या 100, चाल मतलब सापेक्षिक वेग, मतलब सापेक्षिक वेग को चाल भी बोल सकते हैं, तो x माइनस वाई हो गया, राइट। और समय कितना हुआ 5 घंटा। तो ये सब मेरा कैलकुलेशन निकल गया। इस तरह इक्वेशन देखिए, किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना थोड़ा सा ये कठिन होता है, बाकी सब कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होता है, बहुत ईजी। ये सापेक्षिक वेग के बारे में आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था हम लोग का 4, एक क्वेश्चन बच गया, तो एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, समझ गए। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पहला कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी और दूसरा का वाई की चौड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। जब पहला कार थोड़ा स्पीड चलेगी तभी तो दूसरे को पकड़ेगी, मतलब पहला को थोड़ा स्पीड होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा हमारा ये ज़्यादा आया ये कम आया। मतलब पहला कार स्पीड चलेगी तभी तो ये दूसरे को पकड़ेगी जल्दी, इस तरह आया है। तो पहला कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कि आज आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में होगा, और अच्छे से समझ में होगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें कुछ भी आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक चलिए दिल से थैंक यू। आप लोग वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।